हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे साथ शुभ पाठशाला में। तो आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, जो कि कक्षा 10 के गणित का एक चैप्टर है। एक्सरसाइज है 13.1 13.1। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने चूज किया है जो कि 2021 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में, दर है वो साक्षरता दर प्रतिशत में है, दिखाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। पिछली वीडियोस में हम अवर्गीकृत आंकड़े जब दे रखे हो तो उनसे माध्य कैसे निकाला जाता है निकाल चुके हैं, सीख चुके हैं उसे। अब हमें यहां पर जो डेटा आंकड़े दे रखे हैं वो कैसे हैं? वर्गीकृत। तो वर्गीकृत हैं तो उनसे किस तरह से ये माध्य ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो टेबल बना लेनी है। क्या दे रखा है यहां पर? साक्षरता दर, साक्षरता दर किसमें दे रखी है? प्रतिशत में। इसके बाद नगरों की संख्या, तो साक्षरता दर यहां पर इसे हम क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अंग्रेजी में इसे क्लास इंटरवल कहते हैं और इसे CI से डिनोट करते हैं, CI से प्रदर्शित करते हैं। नगरों की संख्या ये कहलाती है हमारी बारंबारता। अंग्रेजी में इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं और F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हमें कितनी दे रखी है? वर्ग अंतराल 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। इतना हमें वर्ग अंतराल दे रखा है। अब नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8 और ये 3। अब क्या करना है हमें? जो माध्य है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है सिग्मा fx अपॉन n। तो यहां पर सिग्मा fx, f ये तो हमें दे ही रखा है। अब क्या निकालना है? x। तो x को कैसे निकालेंगे? x के लिए हम निकालते हैं निम्न सीमा, जिसे L1 से हमने डिनोट किया है, और ऊपरी सीमा, उच्च सीमा का योगफल का आधा। तो ये क्या है? निम्न सीमा। इसे हम बोलते हैं निम्न सीमा। जो कम वाला संख्या है, नंबर है, वो कहलाती है निम्न सीमा, और जो बड़ा वाला नंबर है ये कहलाती है उच्च सीमा, उच्च सीमा। निम्न सीमा को हम L1 से प्रदर्शित करते हैं और जो उच्च सीमा है इसे L2 से प्रदर्शित करते हैं। कैसे इसको निकालेंगे देखते हैं। तो 45 और 55 इनका क्या करना है? जोड़। 45 और 55 इनका जोड़ करना है और उसका करना है आधा। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 45 और 55 100, 100 का आधा 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50। या हम यूं भी कह सकते हैं 45 और 55 के ठीक बीच में जो नंबर आता है वही यहां पर x की वैल्यू होती है। तो 45 और 55 के बीच में आता है ठीक बीच में 50, तो ये 50 हो गया। इसी तरह से
इसको सॉल्व करेंगे 55 और 65 का योगफल का आधा, तो हमें मिल जाएगा कितना, 60। इसी तरह से 65 और 75 को जब हम सॉल्व करके लेके आएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 70। 75 और 85 का ये हमें मिल जाएगा 80 और लास्ट वाला हमें मिल जाएगा 90। अब क्या निकालना है, एफ एक्स, तो यहां पर f इंटू एक्स, हम एफ एक्स हमको चाहिए तो f गुणा x, तो f ये दे रखा है, x हमने ये निकाल दिया। कैसे करेंगे, 3 गुणा 50, तो इनकी मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना मिल जाएगा, 50 तिया 150, फिर 10 और 60 की गुणा कराएंगे तो 600। इसी तरह से 11 और 70 की गुणा कराएंगे तो 11 सत्ते 77 यानी 770। 8 अट्ठे 64, तो यह मिल जाएगा 640। इधर 3 नेम 27 यानी 270। क्या निकालना है, सिग्मा एफ है। सिग्मा का मीन होता है इनका जोड़, सिग्मा का मतलब जोड़, किसका, एफ एक्स का जोड़, तो इन्हें जोड़ लेते हैं। यहां पर 0 5 7 12, 12 4 16, 16 और 7 23 का 3 हासिल 2, 2 1 3, 3 6 9, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, ये मिल गया 2430। फिर क्या निकालना है, एन, एन को सिग्मा एफ एक्स, इसे हम सिग्मा एफ भी कहते हैं। तो इसका मतलब सिग्मा का मतलब जोड़ और एफ एफ का जोड़, तो हमें क्या करना है, यहां पर सिग्मा एफ जिसे हम एन भी कहते हैं वो ज्ञात कर लेंगे, इनका जोड़ निकाल लेंगे। तो ये हमें पहले ही दे रखा है, कितने हैं, 35 नगर। अगर आप जोड़ेंगे तब भी हमको कितना ही मिलेगा, 35 ही मिलेगा। तो यहां पर कितना मिल जाएगा, वैल्यू रख देते हैं, 2430 2430 बटे 35, ये डिवाइड कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, 5 से ये 5 चौके 20, 4 बचे, ये हो गए 43, तो 5 अट्ठे 40, 3 बचे, तो 5 छक्के 30, 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 7 486 बटे 7। 486 के लिए डिवाइड कर लेते हैं 7 से, 7 छक्के 42, यहां पे बचे 6 बता लिए, 7 नेम 63, कितना बचा यहां से, 3 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, तो 7 कितना, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, तो 7 दूनी 14, तो लगभग 3 आ जाएगा यहां पर, 2 डिजिट तक लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना, 69.43%। तो माध्य आ गया 69.43%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया हुआ है, दिया है निम्नलिखित सारणी में किसी कॉलोनी के 25 परिवारों में दैनिक व्यय को दिखाती है। तो भोजन पर हुए माध्य व्यय की गणना करनी है, कैसे करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय किसमें है, रुपए में, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, CI। फिर क्या दे रखा है, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, इसे हम बोलते हैं F।
तो दे रखी है दैनिक व्यय 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक। फिर 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। अब परिवारों की संख्या दे रखी है 4, 5, 12, 2 और 2। क्या निकालना है? सबसे पहले हम निकालेंगे x। x क्या होता है? इनके बिल्कुल मिड की वैल्यू या इन दोनों का जोड़ का आधा। तो इनके बिल्कुल बीच में क्या आएगा? 125। तो यहां से हमें मिल जाएगा 125। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 250, 250 का आधा 125। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 175। फिर ये मिल जाएगा कितना? 225। फिर अगला हमें मिल जाएगा 275। अगला हमें मिल जाएगा 325। इसके बाद हमें क्या निकालना है? f गुणा x। इनकी गुणा कराएंगे तो 125 चौके कितने हो गए? 500। 5 की और 175 से गुणा कर लेंगे। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37। हासिल के 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो 175 पंजे 875। 12 की 225 से 12 पंजे 60 का 0, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, हाथ से लगे 3, 12 दूनी 24 और 3 27, 2700। 275 की और 2 से गुणा कराएंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना? 550। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। सही। अगला 325 की 2 से गुणा कराएंगे तो ये हमें मिल जाएगा कितना? 650। इनका हमें क्या करना है? सिग्मा fx चाहिए होता है तो इनको ऐड कर लेंगे, fx का जोड़ कर लेंगे। 5 7 5 12, 12 5 17, एक हासिल का 5 और 1 6, 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 हो गया 26, 26 और 6 32, हाथ से लगे 3, 3 और 2 5, कितना हो गया? 5275। फिर क्या निकालना है? सिग्मा fx, सिग्मा f या फिर इसे एन भी कहते हैं। तो ये हमें पहले ही दे रखा है कितने परिवार हैं? 25। इनको ऐड करेंगे तो भी हमें 25 ही मिलेगा। तो माध्य m बराबर फार्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n। तो यहां पर सिग्मा fx कितना है? 5275 बटे n वो 25 है, 25 से भाग कर लेंगे। 25 दूनी 50, यहां पर बचे हैं 2 और ये 7 हो गए 27। तो 25 एकम 25, 2 बचे, फिर 25 एकम 25, तो कितना मिल गया? यहां पर 211 है माध्य। और ये क्या निकल के आया है? व्यय, माध्य व्यय। तो व्यय क्या होता है? रुपए। तो यहां पर 211 रुपए माध्य व्यय है और यही इसका आंसर हो गया।